नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस जो एग्जाम है, बचे हुए 12 दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा जाए जिससे एग्जाम में लगभग 50 से 60 क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। तो इसी बिहार पुलिस एग्जाम पर ही आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सारे सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप अगर ये 12 दिन में रिवीजन कर लेते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ये जो 12 दिन का रिवीजन होगा, इससे हर शिफ्ट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री से बात करता हूं। तो दोस्तों, हिस्ट्री में आप आधुनिक भारत का इतिहास, इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आधुनिक भारत में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन ठीक से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो आगमन का समय है, कौन पहले आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कौन कौन सी कंपनी अपनी कहाँ कहाँ कंपनी स्थापित किए, इस चीज को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा कि जो भी यूरोपीय कंपनी भारत में आई, वो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में कब और कहां कंपनी स्थापित किए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सीधे 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 तक का हिस्ट्री खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, जिसमें 1905 से लेकर 1947 तक का जीके आप इतना बढ़िया से पढ़िए कि आप देखिएगा कि हर शिफ्ट में 1905 से लेकर 1947 तक में आपको हर शिफ्ट में 5 से 6 जीके मिलेगा। हर शिफ्ट में 5 से 6-7 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। कहाँ से? 1905 से लेकर आप 1947 तक का हिस्ट्री को इतना बढ़िया से पढ़िए, इतना बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए कि हर शिफ्ट में आपको 5 से 6-7 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप हिस्ट्री में आपको बता ही दिए कि हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी का आगमन और 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक पढ़िए, और 1905 से लेकर 1947 वाला बेहतर तरीके से रिवीजन कर लीजिए। इसमें भी आपको बता देता हूं कि लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ समझौता लगभग 7 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में जरूर क्वेश्चन आएगा। लखनऊ समझौता से लेकर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो हुआ था, उससे आपको 2 से 3 शिफ्टों में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा। पूना पैक्ट से 7 शिफ्ट में 1 शिफ्ट में जरूर दिखेगा। सबने आज्ञा आंदोलन से आपको 1 क्वेश्चन जरूर दिखेगा। असहयोग आंदोलन से आपको 1 क्वेश्चन, 7 शिफ्टों में 2-3 शिफ्टों में असहयोग आंदोलन जरूर दिखेगा। तो आपको 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष थे, किस अध्यक्षता में त्याग पत्र देकर, अध्यक्ष तो बन गए लेकिन त्याग पत्र देकर यहां से भारत से चले गए। तो ये सब चीज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और वहीं हम बात करते हैं प्राचीन हिस्ट्री में। तो प्राचीन हिस्ट्री में आपको सिंधु सभ्यता को थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। उसके बाद महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन होगा, चाहे जो क्वेश्चन हो, लेकिन 1 क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से होगा। और महावीर से भी 7 शिफ्टों में 1 से 2 शिफ्ट में महावीर से भी क्वेश्चन होगा। वहीं आप जो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, उसके बाद आप 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिनकी जन्म पटना साहिब में हुआ था, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो जितने भी गुरु हुए उन सबको थोड़ा सा बेहतर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन भारत में
अपना मौर्य साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को बढ़िया कर लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। इससे भी क्वेश्चन आपको 7 शिफ्टों में 2-3 शिफ्ट में जरूर दिखेगा। अपना नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इस पर थोड़ा सा आप गुप्त शासकों ने कब कब इसको क्या विकास हुआ, फिर पाल शासकों ने इसे कब कब विकास किए, ये थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अब मिडिवल भारत में बताते हैं आपको। तो मिडिवल भारत में अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन 3 को ही पढ़ लीजिए। आपको 7 शिफ्टों में इन तीनों से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इन तीनों से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हमने हिस्ट्री का बात कर लिया, अब मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में आप भारत की नदियां, भारत का पहाड़, भारत का मरुस्थल, भारत की झरना, भारत की झील, भारत में आप झील को और पहाड़ को, मरुस्थल को बेहतर कर लीजिए, और उसके बाद एवरेस्ट को, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और कौन सी नदियां भारत में कहां से निकलती है और किस सागर में जाकर मिलती है, अरब सागर में जाती है कि बंगाल के खाड़ी में जाकर मिल जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो भी हिमालय से निकलकर आती है नदियां, निकलती है तो अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसे थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। और सोन नदी और नर्मदा नदी, ये जो दोनों एक जगह से निकलती है, इसको देख लीजिएगा कि सोन नदी निकलकर आकर गंगा में मिलती है, कहाँ गंगा में मिलती है, और नर्मदा नदी निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो इन दोनों नदियों को थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। गोदावरी से पूछता है क्वेश्चन, गोदावरी नदी से क्वेश्चन होता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दक्षिण भारत में कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची है और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इन चीज को थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। तो ज्योग्राफी में आपको मैंने नदी, पहाड़, एवरेस्ट और भारत की जितनी भी झील है, मीठे जल की झील और खारे जल की झील, इन सबको थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। और बिहार से संबंधित, बिहार में गर्म कुंड, राजगीर से संबंधित जितने भी कुंड है, मुंगेर में कुछ कुंड है, इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। और बिहार में कौन कौन सी नदियां किस किस जगह से निकलती है और कहां आकर गंगा में मिल जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। कोसी नदी से संबंधित 7 शिफ्टों में एक शिफ्ट में जरूर कोसी से रहेगा क्वेश्चन कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो आपको इस सारी नदियों को देख लेना है, बूढ़ी गंडक, गंडक, इन सारे नदियों को भी देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। और वहीं हम बात करते हैं कि नेपाल से कौन कौन जिला नेपाल से सीमा लगता है, कौन कौन जिला बंगाल से सीमा लगता है, कौन कौन जिला अपना झारखंड से सीमा लगता है, कौन कौन जिला अपना झारखंड से सीमा लगता है, और कौन कौन जिला उत्तर प्रदेश से सीमा लगता है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पॉलिटी में आप मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट और मूल कर्तव्य, इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इन दोनों टॉपिक से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। और एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा नीति निर्देशक तत्व, तो इसे भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा।
और राष्ट्रपति से संबंधित रिवीजन कर लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल से संबंधित क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप विविध क्वेश्चन जो होता है, आप लुसेंट बुक पढ़े होंगे, तो लुसेंट में विविध में कुछ क्वेश्चन दिया होता है टॉपिक वाइज, उससे आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। उससे विविध से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और करेंट में आप आईपीएल और विश्व कप जो हुआ, वनडे और T20 दोनों से संबंधित क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आईपीएल, T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप, इसे आप देख लीजिएगा, करंट वगैरह से ये सब क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी चीज कि आप मैथ में आप परसेंटेज, लाभ हानि, नाव से संबंधित, ट्रेन से संबंधित, और क्षेत्रमिति में आपको बेलन, वृत्त, घन, घनाभ जो भी है, ये क्षेत्रमिति आप बढ़िया से देख लीजिएगा। क्षेत्रमिति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहेगा, लाभ हानि से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहेगा, नाव से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहेगा, दूरी समय से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहेगा। लगभग इतना ही रिवीजन अभी फिलहाल कर लीजिए। 12 दिन में इतना ही टॉपिक को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा और कि हो गया कौन सा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ हो गया। अब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वगैरह अभी नहीं हो पाएगा, आपको अभी इकोनॉमिक्स नहीं हो पाएगा, उसे साइड ही कर दीजिए। आप साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो बायोलॉजी से ही मिलता है। बायोलॉजी से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा साइंस में बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपको साइंस भी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो ही गया, मैथ हो ही गया। और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन पूछता है तो वो भी बहुत आसान होता है। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन पूछता है, आसान होता है। हिंदी आप जानते ही हैं कि हिंदी 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछ ही देता है। और इंग्लिश 5 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 5 क्वेश्चन रहेगा। तो अभी मैंने जो जो टॉपिक बोला, इन टॉपिक को आप रिवीजन करते हैं तो हर शिफ्ट में 50 से 55-60 क्वेश्चन तक, 50 तो देखने को मिलेगा ही। सिर्फ जितना मैंने अभी बोला, जिस टॉपिक का नाम लिया, उस टॉपिक को आप अगर इतने दिन में रिवीजन कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में। तो चलिए, इतना ही टॉपिक रिवीजन कीजिए। और मैंने लुसेंट का बताया, विविध, लुसेंट का विविध जरूर पढ़ लीजिएगा। लुसेंट के विविध से आपको 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।